मैं क्षेत्र के विकास को पहली प्राथमिकता दूंगा, रमेश गर्ग। बसपा से टिकट फाइनल होने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए उद्योगपति रमेश गर्ग। मुरैना। आचार संहिता लगने के काफी लंबे समय बाद बसपा पार्टी द्वारा रमेश गर्ग के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भले ही उन्हें कम समय मिला हो, लेकिन पत्रकार वार्ता के दौरान, जिसमें प्रत्येक मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए क्लिनिक खुलवाना, शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को बताना और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसके लिए मदद करना। कई ऐसी बस्तियां हैं जहां गंदगी का अंबार लगा है, वहां साफ सफाई व शुल्क शौचालय बनवाना, उद्योगपतियों को मुरैना में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना। रमेश गर्ग ने मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से स्वयं को जिताने की अपील आम जनता से की है। इस मौके पर राकेश रुस्तम सिंह, पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल आदि मौजूद थे। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। मैं अपने मन की भावना, अपने मन के विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी आप क्वेश्चन देते हैं मैंने जवाब दूंगा। 2003 से मैं करीब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में सहयोग करता रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने तो कोई चुनाव अभी तक नहीं लड़ा, ये मेरा पहला चुनाव होगा, और मैं सक्रिय राजनीति में अपनी सहभागिता जरूर रखता रहा हूँ, देखता रहा हूँ राजनीति को। 2003 से लेकर 2023 तक एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के लोगों को हमने सहयोग किया है। पर देखने में ये आया, भले ही एक इंजन की सरकार रही, 2 इंजन की सरकार रही, पर इस साल के अंदर जो हमारे इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बीच में हमारी कंपनी का काम बहुत बड़े स्केल पर फैला, देश में तो फैला ही, देश के बाद बाहर जाके विदेशों में भी हमारी कंपनी का काम फैला। 2010 के आसपास इंडोनेशिया में हमारी कंपनी का 60,000 हेक्टेयर लैंड में हमने पाम प्लांटेशन का काम किया था, मलेशिया में भी किया था। हमारा काम डिस्टर्ब हुआ उस वक्त जब हमारा काम फैल रहा था, जब मेरे मन में बहुत विचार आते थे। चूंकि मेरा जन्म मुरैना में हुआ है तो हमको अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जो कंपनी में जो की पर्सन काम करते थे वो लोग भी मेरे से जब काम बढ़ गया तो कहने लगे कि अब आपको मुरैना छोड़ देना चाहिए, आपके काम का स्केल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि या तो आप बम्बई जाके बैठो या सिंगापुर जाके बैठो, अब आप यहाँ से आगे यदि आपको और तरक्की करनी है तो मुरैना में बैठ के आप तरक्की नहीं कर पाओ। तो मैंने उनसे साफ कहा कि मेरी कंपनी बढ़ेगा यही अटक जाओ, मैं मुरैना को नहीं छोड़ूंगा। इतना तो कर सकता हूँ 15 दिन मुरैना, 15 दिन बाहर रहता। उस वक्त मैंने अपने मेरे दिमाग में बहुत सारी स्कीम आया करती थी कि मैं ऐसे कुछ रोजगार यहाँ पैदा करूँ कि यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हमारे घूमते रहते हैं उन लोगों को कुछ रोजगार के साधन हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा मन था बहुत काम करने का। जो बात से 2010 के बाद में कंपनी का काम डिस्टर्ब हुआ तो वो सारी मेरी योजनाएं सब रखी रह गई। फिर भी मैं यहाँ राजनीति में पार्टियों को अपना सहयोग देता रहा। 2009 में जब सीट सामान्य हो गई थी यहाँ से लोकसभा की, जब जरूर मैंने सोचा था कि भविष्य में कभी मौका लगा तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा की मेरी कभी इच्छा नहीं रही चुनाव लड़ने की। 2014 में नरेंद्र सिंह जी यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, जबकि मैंने उनसे कहा भाई साहब जब आप ग्वालियर जा रहे हैं तो मुरैना मेरे को दे दो, पर नहीं दिया उन्होंने। 2019 में सिंधिया जी के कहने से यहाँ कांग्रेस के विधायकों को सपोर्ट किया, सिंधिया जी ने ही मेरे से कहा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और आखिरी में जाकर के उन्होंने मेरे को टिकट न देकर के रामनिवास रावत जी को टिकट दिया। फिर अभी भी यही सब बातें चलती चलाती रही। तो मेरे को लगा कि जो हमारे जो हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियों का ही ज्यादा वो रहता है, कांग्रेस का या भाजपा का, तो जब लगा कि दोनों ही पार्टियां हमको जो है कोई मतलब महत्व देने को तैयार नहीं है, तो फिर हमने अपना मन बना लिया कि अब की बार हम चुनाव लड़े। हमने बहुजन समाज पार्टी से संपर्क करके और यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। तो ये भी बात मैं आपको बता दूं कि आज मैं पहली बार अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा। मेरा ये आप सबके सामने मैं इस बात को कमिट कर रहा हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद
और लोगों की तरह नहीं करूंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ जाऊं, शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से करूंगा, कल कोई दूसरी पार्टी में चला जाऊं। ये काम मैं नहीं करूंगा, नहीं तो अपने घर बैठूंगा। दूसरी बात, मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपने क्षेत्र के विकास का है, अपने क्षेत्र के गरीब जनता का विकास का है, और यहाँ के जो बेरोजगार जो बच्चे हमारे घूमते हैं उनके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये मेरा एक जो वो है उद्देश्य है। उसके साथ साथ में थोड़ा सा यहाँ शिक्षा का स्तर भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मुरैना की शिक्षा का स्तर इतना नीचा है, इसकी वजह से यहाँ से पढ़ने के बाद में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो इंटरव्यू में उनको ढंग से नौकरियां नहीं मिल पाती। थोड़ा सा यहाँ शिक्षा का स्तर भी हमको सुधारना पड़ेगा। इस क्षेत्र में पर्यटन के बहुत गुंजाइश है, पर हालांकि कुछ सालों से उस पर ध्यान दिया जा रहा है, पर उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने की वजह से बाहर का कोई पर्यटक जो आगरा तक ताजमहल देखने आता है वो हमारे एरिया में आने से हिचकिचाता है। और हमारा प्रयास होगा कि उनके मन में से उस बात को निकाल करके और यहाँ के पर्यटन उद्योग को अच्छे से डेवलप करें। पूरी तरह बसपा कहाँ कमजोर हो जाती है, जो मतलब दम से तो चुनाव लड़ती है लेकिन लास्ट में कहाँ डाउन हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ये लोग जिन लोगों का धन की वजह से या कहीं ना कहीं लोगों को डराने धमकाने का जो कारोबार इनका चल रहा था, उस रणनीति पर भी बसपा ने इस बार काम किया है। और जो इन लोगों ने कहीं ना कहीं पर्ची बांटने के नाम पर या जो पंचायतों में सचिव हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे कहीं ना कहीं ऐसा साठगांठ करके घरों में जो घुसपैठ करने का जिनका योजनाएं चली हैं उस पर भी बसपा ने काम किया है। और इससे जब हम लोग बिल्कुल इनको करारा जवाब दे देंगे तो इस बार बसपा कमजोर नहीं होगी, चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचेगी। 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, 8 प्रत्याशी खड़े किए थे, 8 हार गए। लोकसभा क्षेत्र में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस बार? देखिए, मैंने अभी आपको बोला था, मैदान में जब प्रत्याशी होते हैं तो कोई जीतता है कोई हारता है, पर एक चुनाव लड़ा जाता है। और चुनाव के दौरान पूरे जिले में ये हवा थी कि बहुजन समाज पार्टी 3 सीट जीत रही है। किसी ने भी एलआईयू ने इनकी जो भी आईबी ने जो रिपोर्ट दी थी प्रशासन को ऊपर कि बहुजन समाज पार्टी 3 सीट जीत रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उस पर भी अब हमने रणनीतिक रूप में काम किया है और इस बार वो चूक नहीं हो गई और लोकसभा का चुनाव जीतकर हम लोग माननीय श्री रमेश चंद्र गर्ग जी को दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा